राज्यपाल आर.एन. रवि के खिलाफ तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से तत्काल सुनवाई की मांग की है। दरअसल तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन ने राज्यपाल आर.एन. रवि से वरिष्ठ डीएमके नेता के पोनमुडी को मंत्री पद की शपथ दिलाने की अपील की थी, लेकिन राज्यपाल ने सीएम की सिफारिश मानने से इनकार कर दिया। इसी के खिलाफ राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। क्या है तमिलनाडु सरकार की याचिका में? तमिलनाडु सरकार की तरफ से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने की बात कही। सिंघवी ने याचिका में कहा है कि राज्यपाल ने फिर वैसा ही किया है जैसे मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने पहले सुनवाई की थी। अदालत ने पोनमुडी की दोष सिद्धि पर रोक लगा दी है। मुख्यमंत्री ने उनकी मंत्री पद पर नियुक्ति के लिए राज्यपाल से सिफारिश की। इस पर राज्यपाल ने पोनमुडी की मंत्री पद पर नियुक्ति को असंवैधानिक बताकर मुख्यमंत्री की सिफारिश मानने से इनकार कर दिया। सीजीआई ने कहा, मैं इस मामले को देखूंगा। सुप्रीम कोर्ट राज्यपाल के फैसले के खिलाफ तमिलनाडु सरकार की याचिका को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर सहमत हो गया है। तमिलनाडु सरकार की ओर से सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने इस याचिका को सीजीआई चंद्रचूड़ के सामने मेंशन किया। इसके बाद सीजीआई चंद्रचूड़ ने मामले को सूचीबद्ध करने पर सहमति जताई और कहा कि वो इस मामले को देखेंगे। दरअसल अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने सीजीआई चंद्रचूड़ के सामने मामले को मेंशन कर कहा कि कोर्ट ने पोनमुडी को कन्विक्शन पर रोक लगा दी है। अभिषेक मनु सिंघवी ने आगे ये भी कहा, पहले भी उनके खिलाफ अन्य मामलों में कोर्ट आना पड़ा है। इसके बाद सीजीआई चंद्रचूड़ ने कहा, आप मेल भेज दीजिए, मैं इसे खुद देखूंगा। डीएमके ने मांगा राज्यपाल का इस्तीफा। तमिलनाडु की सत्ताधारी पार्टी डीएमके ने सीएम की सिफारिश मानने से इनकार करने पर राज्यपाल आर.एन. रवि का इस्तीफा मांग लिया है। डीएमके के प्रवक्ता सर्वानंद अन्नादुरई ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखते हुए लिखा, राज्यपाल का व्यवहार दिनों दिन खराब होता जा रहा है। वो राज्यपाल पद के लिए शर्मनाक है। वो कानून के मुताबिक और सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के मुताबिक काम नहीं कर रहे हैं। पोनमुडी की दोष सिद्धि पर सुप्रीम कोर्ट से रोक लग चुकी है, जिससे उनकी विधानसभा सदस्यता बहाल हो गई है। सेंथिल बालाजी के मामले में भी कोर्ट ने कहा था कि अगर आप विधायक पद के लिए योग्य हैं, तो फिर आपको मंत्री पद के लिए अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता। The governor's behavior day by day is going bizarre. His actions are not supported by law, not supported by convention, not supported by what the Supreme Court has said. When Mr. Ponmudi's conviction was stayed, the conviction was stayed by the Supreme Court only to enable him to become an MLA. So it is axiomatic, when he becomes an MLA, he suffers no disqualification to become a minister. क्या है पूरा मामला? डीएमके के वरिष्ठ नेता केन पोनमुडी और उनकी पत्नी को मद्रास हाईकोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति रखने और भ्रष्टाचार के मामले में दोषी पाया था और 3 साल की सजा सुना दी थी, जिसके बाद पोनमुडी को मंत्री पद छोड़ना पड़ा था और उन्हें विधानसभा सदस्यता से भी अयोग्य ठहरा दिया गया था। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ पोनमुडी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, जहां उन्हें राहत मिल गई और सुप्रीम कोर्ट ने पोनमुडी की दोष सिद्धि पर रोक लगा दी, जिसके बाद डीएमके नेता की विधायकी बहाल हो गई। तो सीएम स्टालिन ने राज्यपाल को चिट्ठी लिखकर पोनमुडी को फिर से मंत्री पद की शपथ दिलाने की सिफारिश की, जिसे राज्यपाल एन. रवि ने मानने से इनकार कर दिया था।